नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 8 जून मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। यदि आप भी चाहते हैं कि अभय न्यूज का बुलेटिन आप तक पर्सनली पहुंचे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर हमें मैसेज करें @अभय या फिर हमें जोड़े अभय न्यूज। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिंतामण के पास कनकारिया में जमीन के विवाद में एक किसान को उसके बेटे ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। पैर फ्रैक्चर होने पर किसान को अस्पताल में भर्ती कराया है। 62 साल के पंचम लाल किसानी करते हैं। उनके पास 20 बीघा जमीन है। जमीन पर पंचम के बेटे किशोर ने कब्जा कर रखा है। वह पंचम को खर्चा पानी भी नहीं देता है। पंचम लाल ने किशोर से खर्चा नहीं देने पर जमीन वापस लेने की बात की तो गुस्से से भरे किशोर ने पंचम को उठाकर पटक दिया। ऊंचाई से गिरने पर पंचम को चोट आई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया है। अरे लड़के ने मारा चौक के फेंक दिया। हाँ, क्यों फेंक दिया? आपको क्या कारण है? वो जमीन के चक्कर में मैं मांगने गया, इसलिए वजह में फेंक दिया उसने। हाँ, क्या काय की जमीन तेरी, और धोखे से करवा ली उसने। धोखे उसका नाम करा? हाँ, उसके नाम करवा ली। कितनी जमीन है, कहाँ पर है? 20 बीघा लेकोड़ा गाँव टंकर। फेसबुक पर हथियार वाली पोस्ट डालकर लोगों को धमकाने वाले 6 आरोपियों को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का सरगना आदेश ग्रुप का दीपक अहिरवार है। उसकी गैंग में कम उम्र के लड़के शामिल हैं। ये फेसबुक पर हथियारों वाली पोस्ट डालकर इसका उपयोग लोगों को धमकाने में करते थे। इस तरह ये रंगदारी कर रहे थे। नीलगंगा पुलिस ने 6 आरोपियों को धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरगना दीपक अहिरवार जानलेवा हमले का आरोपी भी है। सभी को कोर्ट के आदेश पर जेल दाखिल कराया गया है। इस ग्रुप के सदस्य जो है हमें परसों जो है रात्रि में जो जिला दंडाधिकारी उज्जैन द्वारा जो निषेधाज्ञा जारी की गई थी और उस दिन लॉकडाउन भी था, उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। तो हम लोगों ने उनको धारा 188 के अंतर्गत उल्लंघन के आरोप में पकड़ा था। उसका जो एक मुख्य जो ग्रुप का एडमिन था जो है दीपक हमारे एक 307 के प्रकरण में पूर्व में वांछित था, जो फरार चल रहा था। तो उसको भी हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है, जहां से उसको माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इंदौर भोपाल हाईवे पर जॉन डियर फैक्ट्री के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में बाइक सवार 2 युवक जा घुसे। दोनों की मौत हो गई। इंदौर भोपाल हाईवे पर जॉन डियर फैक्ट्री के पास एक ट्रॉली पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी। बीती रात करीब 2 बजे विनोद पिता खुशीलाल और सोनार सिंह पिता दिलीप सिंह राजपूत दोनों निवासी धनधेड़ा पीपल रावा बाइक से देवास सोनार सिंह के रूम पर आ रहे थे। युवक अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रॉली में पीछे से जा घुसे। दोनों गंभीर घायल हो गए। इनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया, लेकिन तब तक विनोद और सोनार सिंह की मौत हो चुकी थी। मकसूद रोड पे है ना, पेन का रूम था। यहाँ आ रहे थे तो ये अपने जॉन डियर के पास में ट्रैक्टर पे खड़ा हुआ था। संभाग के सबसे बड़े चरक भवन के केयर वार्ड में 8 दिन का दूध मुहा बच्चा जमीन पर गिर गया। उसके सिर में चोट आई है। वो वार्ड में जमीन पर पड़ा मिला। दरअसल केयर यूनिट की लापरवाही के कारण बच्चा वार्मर की जगह नीचे जमीन पर मिला। जब बच्चे की मां दूध पिलाने पहुंची तो वह बच्चे को देखकर चौंक गई। अस्पताल प्रबंधन पर उन्होंने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप के बाद वार्ड के अंदर के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें वार्मर का ग्लास लूज दिख रहा है। करवट बदलने पर बच्चे के लुढ़कने की आशंका है, लेकिन सवाल ये है कि 8 दिन का बच्चा कैसे करवट बदलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चरक अस्पताल में यह लापरवाही की घटना पहली नहीं है, बल्कि कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसकी बिल्कुल तह तक जाया जाएगा कि कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या कारण थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से और जल्दी ही आज शाम तक ही इस संबंध में रिपोर्ट लेकर अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाला 20 साल का शोएब पिता इम्तियाज अलमारी कारखाने से काम कर सोमवार रात घर लौट रहा था। रात करीब 9 बजे बेगमबाग से उसे इरफान उर्फ कालू मामा और आवेश उर्फ चीकू ने पैर और हाथ पर चाकू मार कर घायल कर दिया। आरोपी शोएब की बहन से आते जाते छेड़छाड़ करते थे। शोएब ने इस मामले में दोनों को समझाया था। इसके चलते पहले भी शोएब का विवाद हुआ था। शोएब के पैर में चाकू लगने से 5 टाके आए हैं। महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उधर से गाड़ी से आ रहा था, ऐसे कैसे चाकू खोल के खड़े हुए थे। ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे को चाकू मारे 2 जनों ने। एक ने पकड़ लिया था और एक ने चाकू मारे में। ये मेरी बहन स्कूल जाती थी तो मैंने उसको एक बार समझा दिया था। मैंने कहा फालतू से हरकत क्यों कर दिया, तू ये नो
तो बताऊँ फिर दूसरे दिन इनने मेरे को आके वहाँ पर उधर से आ रहा था उसके घर के थे तो उनने मेरे को चाकू मार दिया वहाँ पर। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद जल्दी ही बोवनी के आसार बन रहे हैं। कृषक पूरी तैयारी से खेत जोत के तैयार कर रहे हैं। फिलहाल 4 दिन से रोजाना दोपहर 2 बजे बाद बारिश हो रही है। इससे कृषक खेत के काम में लग गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आगामी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए जनमानस को संदेश दिया। 45 से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 100% वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए गांव-गांव जाकर समझाइश देने की जानकारी दी गई। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने जनता एवं संबंधित अधिकारियों को अभय न्यूज के माध्यम से सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने की अपील की। दिए गए तो कुछ इस प्रकार के हैं कि हमको अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो 44+ एज के ग्रुप हैं, ये लोग हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेट कराना है और सुरक्षा उनकी सुनिश्चित कराना है, क्योंकि जो कोई भी ऐसे संभावित तीसरी वेव आती है, जैसा हमने हमारा एक्सपीरियंस रहा सेकेंड वेव में जिनके ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो गए थे वो इतना खराब तरीके से प्रभावित नहीं हो पाए थे और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का हमको मिला। तो ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बीमा हॉस्पिटल में इन दिनों ऑपरेशन के दौरान टांके लगाने वाले धागे नहीं होने से 2 दिन से गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर और नर्स का कहना है कि टांके लगाने वाला धागा नहीं होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को MY हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर युवक कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला कार्यकर्ताओं के साथ बीमा हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के मौजूद नोडल अधिकारी डॉक्टर MB अग्रवाल का कहना है कि MG हॉस्पिटल को बीमा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है तो कुछ तो परेशानी आएगी। डॉक्टर ने अस्पताल में कमियां होने की बात भी स्वीकार की। बीमा हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी को शिकायत है तो CMHO को लिखित में दें। कुल मिलाकर गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी में निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। महिलाओं की शिकायत है कि डॉक्टर पुष्पा पवैया उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाने की सलाह देती है। बीमा हॉस्पिटल जो कि MG हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो जब यहाँ आए हम लोग तो हमें मालूम पड़ा कि ऑपरेशन नहीं होने का कारण एक जो टाँका लगते हैं तो टाँके का धागा नहीं होने के कारण यहाँ पे ऑपरेशन 2 दिन से नहीं हो पा रहे थे। आगे हम इसमें सिविल सर्जन CMHO साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित में शिकायत करेंगे इस बात की। तो ये कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी जो समस्या है उसका समाधान मिलजुल कर सकते हैं और कभी कभार कोई चीज़ कम पड़ जाती है, क्योंकि अस्पताल को अपन ने मेन अस्पताल से इधर शिफ्ट कर रखा है, इसलिए इस अस्पताल में थोड़ी बहुत कमियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है और 400 से 500 डिलीवरी हमने 1 महीने में करवा दी है ना। करीबन 50 सीजन ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो अपनी शिकायत सिविल सर्जन या CMHO महोदय के लिखित में दे सकते हैं। उसमें ऊपर इंक्वायरी करके पता लगाएंगे। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। बैंक नोट प्रेस चिकित्सालय में BNP के मुख्य महाप्रबंधक राजेश बंसल के नेतृत्व में जिला अस्पताल द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण किया गया, जिसमें 5 जून को 300 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं सोमवार को 500 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ परिजनों को भी वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण में विशेष सहयोग डॉक्टर पीयूष आचार्य, वेलफेयर महासचिव कमल सिंह चौहान, उप महाप्रबंधक VG मेहरिया, सुभाष कुमार, नितिन कुमार दास, दीपांकर गौतम, संतोष मिश्रा, प्रतीक भिवलकर, इरफान शेख और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का रहा। पूरी BNP
मैनेजमेंट और वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद दूंगा, जिनके सौजन्य से आज हमें सबको टीका लगा। बीएनपी के सारे एम्प्लॉय, सारे उनके परिवार, फैमिलीजन, टीका मैं तहे दिल से आभार करूँगा मैनेजमेंट का, वेलफेयर सोसाइटी का, जिनने ये सब शिविर लगा के हम सबको टीका लगाया। आज के करीब 500 लोगों का जो टारगेट दिया गया है, तो जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमें ये सेवाएँ दी है। और हमारे बैकवर्ड पे CICF के परिवार, हमारे मुख्य प्रबंधक और हमारा प्रबंधन, इसका भागीदारी, हम उनका मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए चौराहों पर शाम को चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस वाहनों से निकलने वालों की तलाशी ले रही है। सयाजी द्वार पर पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह खुद मौजूद रहे। इस दौरान CSP विवेक सिंह और कोतवाली TI उमराव सिंह ने वाहन चालकों की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक कार रोकी तो इसमें 4 युवक सवार थे। इनकी कार की डिक्की में अंग्रेजी शराब की एक पेटी थी, जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। कोतवाली पुलिस ने हिमांशु पिता मुरली मनोहर पाठक निवासी नंदा नगर इंदौर के खिलाफ आबकारी एक्ट में अपराध दर्ज किया। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने मीरा बावड़ी से अमर उर्फ बल्ली पिता सुनील यादव निवासी लेबर कॉलोनी से देसी कट्टा बरामद किया। आरोपी पर कोतवाली थाने में 5 अपराध दर्ज है। औद्योगिक थाने में चोरी का एक मामला भी दर्ज है। आरोपी 2 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। बल्ली और अमर यादव पिता सुनील यादव निवासी 28 साल, उम्र 28 साल, निवासी लेबर कॉलोनी देवास के कब्जे से एक अवैध 12 बोर का देसी कट्टा जब्त किया गया है। 25-27 आम से प्रकरण पंजीकृत किया जा रहा है। इसका रिकॉर्ड शहर सहित ग्रामीण सभी थानों में निर्देश दिए गए हैं कि शाम के टाइम पर सभी जगह चेकिंग लगाई जाए और ऐसे तत्व जो अननेसेसरी घूमते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके पास चाकू है, छुरी है, इस तरह के जो गुंडे बदमाश एलिमेंट हैं, उसको पकड़ के और बंद करना है। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।